Anesthesia. Firstly, introduction. Anesthesia means without sensation. Definition. इसमें completely loss of response होता है pain and other sensation like consciousness and muscle movement during surgery and other clinical procedure. Basically anesthesia को दो टाइप से डिवाइड करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया एंड लोकल एनेस्थीसिया. फर्स्टली देखते हैं जनरल एनेस्थीसिया के बारे में. तो इस टाइप के एनेस्थीसिया में कंप्लीट बॉडी को अनकॉन्शियस करते हैं. ऐसे ड्रग जिनका यूज अपन जनरल एनेस्थीसिया को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स कहते हैं. नेक्स्ट है लोकल एनेस्थीसिया. इस टाइप के एनेस्थीसिया में किसी स्पेसिफिक टारगेट एरिया को नम करते हैं. ऐसे ड्रग जिनका यूज अपन लोकल एनेस्थीसिया को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स कहलाते हैं. फर्स्टली देखते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स को. सर्जरी और अदर क्लिनिकल प्रोसीजर के टाइम जनरल एनेस्थेटिक्स को एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के द्वारा दिया जाता है. एनेस्थीसिया को 4 स्टेज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट स्टेज एनाल्जेसिया. यह स्टेज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तक वेरी करता है. इस स्टेज में ड्रीम लाइक फील होता है और रेस्पिरेशन नॉर्मल रहता है. स्टेज 2 एक्साइटमेंट. यह स्टेज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से इरेगुलर रेस्पिरेशन तक वेरी करता है. इस स्टेज में मसल टोन इंक्रीज हो जाता है, जॉ हाईली क्लोज हो जाते हैं, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. स्टेज 3 सर्जिकल फेज. यह स्टेज इरेगुलर रेस्पिरेशन से स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग तक वेरी करता है. इस स्टेज में 4 फेज होते हैं. फर्स्ट फेज में आई बॉल फिक्स हो जाता है. सेकेंड फेज में कॉर्नियल और रेलेंजियल रिफ्लेक्स लॉस हो जाते हैं. थर्ड फेज में प्यूपिल डायलेट होना स्टार्ट करता है और फोर्थ फेज में प्यूपिल डायलेट हो जाता है और ब्लड प्रेशर और मसल टोन डिक्रीज हो जाते हैं. एंड लास्ट स्टेज 4 मेडुलरी पैरालिसिस. इस फेज का ओरिजिन ओवरडोज के कारण होता है और इस फेज में रेस्पिरेटरी और वैसोमोटर कंट्रोल सीज हो जाते हैं. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स. बेसिस अपॉन मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसे 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, इनहेलेशन और इंट्रावेनस. इनहेलेशन को फर्दर 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, गैस और वोलेटाइल लिक्विड्स. गैस के एग्जांपल है नाइट्रस ऑक्साइड. वोलेटाइल लिक्विड के एग्जांपल है हेलोथीन, इनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन और डिसफ्लोरेन. इंट्रावेनस को फर्दर 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, फ्लोवर एक्टिंग एजेंट, इंड्यूसिंग एक्टिंग एजेंट. फ्लोवर एक्टिंग को 3 टाइप से डिवाइड करते हैं, डिसोसिएटिव, ओपियोइड्स और बेंजोडाइजेपिन. डिसोसिएटिव के एग्जांपल है केटामिन, ओपियोइड का एग्जांपल है फेंटानिल और बेंजोडाइजेपिन का एग्जांपल है डायज़ेपेम और लोराज़ेपेम. इंड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल्स क्या हैं, थायोपेंटोन, मेथहेक्सिटोन, प्रोपोफॉल, एथोमिडेट. नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो जनरल एनेस्थेटिक्स के मैकेनिज्म में मेनली 2 प्रोटीन कंप्राइजिंग चैनल इन्वॉल्व होते हैं. पहला क्या है, गाबा ए रिसेप्टर और दूसरा है एनएमडीए रिसेप्टर. फर्स्टली देखते हैं गाबा ए रिसेप्टर के बारे में. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैक्सिमम न्यूरॉन के पोस्ट सिनेप्टिक एंड एक्स्ट्रा सिनेप्टिक पार्ट में यह प्रेजेंट होता है. गाबा ए रिसेप्टर सेंट्रल आयन चैनल 4 में पेंटामेरिकली अरेंज होता है. गाबा एक एंडोजिनसली प्रोड्यूस कंपाउंड होता है जो गाबा ए रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और उसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, सेंट्रल आयन चैनल 4 ओपन हो जाते हैं. अब जैसे ही सेंट्रल आयन चैनल 4 ओपन हुआ, क्लोराइड आयन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू अंदर इंटर कर जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है और ये किसको कॉज करता है, अनकॉन्शियसनेस एंड एक्साइटेबिलिटी को कॉज करता है. अब जनरल एनेस्थेटिक्स लाइक हेलोथीन, एटोमिडेट और प्रोपोफॉल ये क्या करते हैं, ये बाइंड होते हैं गाबा ए रिसेप्टर के साथ और प्रमोट करते हैं ओपनिंग ऑफ सेंट्रल आयन चैनल 4 को, जो किसको लीड करता है, हाइपरपोलराइजेशन ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल, और ये क्या कॉज करता है, अनकॉन्शियसनेस को कॉज करता है. सेकेंडली है एनएमडीए रिसेप्टर. जनरली ये स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड होते हैं, क्रूशियल होते हैं पेन मॉड्यूलेशन में. ग्लूटामेट क्या होता है, एंडोजिनसली प्रोड्यूस कंपाउंड होता है. ये बाइंड होता है एनएमडीए रिसेप्टर के साथ और ये उससे अटैच पोर को ओपन करता है, जिसके कारण पेन सेंसिटिव न्यूरोट्रांसमीटर कैल्शियम आयन पास होते हैं और ये किसको एक्टिवेट करते हैं, सिग्नलिन मॉड्यूलेशन को, और ये किसको लीड करता है, पेन सिग्नल को. अब जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, जेनॉन, साइक्लोप्रोपेन और कीटामिन. ये बाइंड होते हैं एनएमडीए रिसेप्टर के साथ और ये उसको ब्लॉक कर देते हैं, जो किसको लीड करता है, डिक्रीज न्यूरोट्रांसमिशन ऑफ पेन सिग्नल, जिसके कारण क्या होता है, पेन सेंसेशन स्टॉप हो जाता है. इसके अलावा ये पोटेशियम चैनल को भी इफेक्ट करते हैं, जो रेस्टिंग पोटेंशियल को कॉज करता है और ये किसको लीड करता है, सेडेटिव इफेक्ट को लीड करता है. साइड इफेक्ट ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स. तो एथोमिडेट एड्रिनल सेपरेशन कॉज करता है, प्रोपोफॉल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और हाइपोटेंशन कॉज करता है, बार्बिट्यूरेट एपनिया, कफ, ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करता है, केटामिन हाइपरटेंशन, ट्रैकीकार्डिया कॉज करता है, नाइट्रस ऑक्साइड डिजीनेस, नॉजिया एंड वोमिटिंग कॉज करता है, जेनॉन के कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, एंड हेलोथीन कार्डियक एरिथमियास और हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है. नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक्स. तो जनरली इसको ट्रॉपिकल एप्लीकेशन या लोकल इंजेक्शन के फॉर्म में अप्लाई करते हैं. लोकल एनेस्थेटिक्स रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन
कॉज करते हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी में। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट है सरफेस एनेस्थीसिया। तो जनरली ये म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर अब्रेडेड स्किन लाइक नोज, यूरिनरी ट्रैक या कॉर्निया में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। तो इसको जनरली टिश्यू में इंजेक्ट करते हैं ताकि ये नर्व ब्रांचेस या फिर टर्मिनल की ओर पहुंच सके। थर्ड है फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया। तो इसको सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करते हैं जैसे एब्डोमिनल वॉल, स्कैल्प और आर्म में। और लास्ट है नर्व ब्लॉक। तो इसको जनरली नर्व प्लेक्सिस या ट्रंक के पास इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। तो बेसिस अपॉन मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसे 3 टाइप से डिवाइड करते हैं, इंजेक्टिबल, सरफेस एंड मिसलेनियस। इंजेक्टिबल को फर्दर 3 टाइप से डिवाइड करते हैं, लो पोटेंसी, इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड हाई पोटेंसी। लो पोटेंसी का एग्जांपल है प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन। इंटरमीडिएट का एग्जांपल है लिडोकेन और प्रिलोकेन। और हाई पोटेंसी का एग्जांपल है टेट्राकेन, ब्यूपीवेकेन और डाइप्यूकेन। सरफेस को 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल का एग्जांपल है कोकेन, टेट्राकेन और बेनॉक्सिनेट। इनसॉल्यूबल का एग्जांपल है बेंजोकेन। मिसलेनियस इसका एग्जांपल है क्लोव ऑयल, फिनॉल और क्लोरोप्रोमेजीन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेसिस अपॉन स्ट्रक्चर। 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, एस्टर एंड एमाइड्स। एस्टर का एग्जांपल है कोकेन, बेंजोकेन, टेट्राकेन। एमाइड्स का एग्जांपल है आर्टिकेन, लिडोकेन, प्रिलोकेन। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जनरली ये एनेस्थेटिक्स नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन पर इफेक्ट करते हैं। बेसिकली नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के मैकेनिज्म में सोडियम आयन सोडियम चैनल के थ्रू मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करता है, जिसके कारण मेम्ब्रेन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और यही नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन को इनिशिएट करता है। तो जनरली ये ड्रग बाइंड होते हैं सोडियम चैनल से और उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट नहीं हो पाता है और ये नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण उस पर्टिकुलर एरिया में सेंसेशन लॉस हो जाता है। सेंसेशन के लॉस होने का सीक्वेंस 3 स्टेप में डिवाइड है। फर्स्ट है लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, सेकेंड है लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन और लास्ट है लॉस ऑफ टच एंड प्रेशर सेंसेशन। लास्ट देखते हैं साइड इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। हाई डोज से क्या कॉज होता है, एरिथमियास, हाइपोटेंशन, मेट हीमोग्लोबिनीमिया, हाइपरसेंसिटिविटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी। So these are anesthetic agent. If any query, you can contact me through Gmail, Blogger, Facebook and Instagram. Thank you.